आज हम 5.2 के कुछ उदाहरण समझेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदाहरण किस प्रकार से हल करते हैं ये सीखना जरूरी है। आज हमारा उदाहरण है अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। इससे पहले के जो हमने उदाहरण किए थे वो प्रथम पद से अंतिम पद ज्ञात करना था। अब इसके अंदर है अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। अंतिम पद से nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सवाल लिखा है 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते ये मान लीजिए 20 लिखा है। अब कहता है 20वां पद अंतिम है, अंतिम पद से 5वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 8वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से ये 9वां पद ज्ञात करना है। इस प्रकार से ये सवाल हमें ज्ञात करना है। इसको बोलते हैं अंतिम पद वाला। यानी कि प्रथम पद ये 2, 4, 6, 8 है और अंतिम पद ये क्या होगा 20, 18, 16, 14, 12, 10। इस प्रकार से यहाँ से चलेंगे हम और प्रथम पद से हम इधर की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं ये देखिए। ये हमारे पास सवाल है यहाँ पर 3, 6, 9, 12 यहाँ दे दिया 30। अंतिम पद से छठवां पद ज्ञात करना है। ये हमारे पास सवाल है। ये लिखा 3, 6, 9, 12 ऐसे करते करते अंतिम पद हो गया 30। अंतिम पद से छठवां पद ज्ञात करना है। ये सवाल है हमारे पास है। अंतिम पद से ज्ञात करना है। बहुत छोटा सवाल है। इस प्रकार के अक्सर सवाल है 1-2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पहले ज्ञात करते हैं अंतिम पद से ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले देखो हम ज्ञात करते हैं इसका प्रथम पद क्या लिखा है। ये प्रथम पद लिखा है हमारे पास a बराबर 3। सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं हम? सार्वअंतर हमें ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको याद है। ये लिखो सार्वअंतर d कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1 d। a2 का मान आ गया 6 माइनस 3 तो सार्वअंतर हमारे पास आ गया 2। अब देखो सवाल ये उठता है कि हम सवाल तो ज्ञात करें अंतिम पद से, लेकिन प्रयोग करें प्रथम पद और दूसरे पद और सार्वअंतर का। मतलब जो समांतर श्रेणी जो चलती है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से चलो चाहे अंतिम पद से चलो, तो अगर समांतर श्रेणी लिखा है, समांतर लिखा है, इसका मतलब उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है? वो समान होता है। इन दोनों के बीच का अंतर समान होगा, इन दोनों के बीच का अंतर समान होगा, इन दोनों के बीच का समान अंतर होगा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो सार्वअंतर चाहे आप इधर से ज्ञात करो चाहे आप इधर से ज्ञात करो, हमेशा समान ही रहता है। तो हमारे पास प्रथम पद लिखा 3 और सार्वअंतर लिखा 2 और पदों की संख्या अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है? छठा पद ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या आ गई हमारे पास। पदों की संख्या छठवां पद। इसका प्रतीक क्या होता है? पदों की संख्या का n। इसको n से ज्ञात करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम पद ज्ञात करें अंतिम पद से। चाहो तो हम प्रथम पद से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रथम पद से ज्ञात करते हैं ये फॉर्मूला लगाकर, इस फॉर्मूले के द्वारा हम सवाल हल करते हैं तो हमें क्या होगा? सवाल लंबा हो जाएगा। इस कारण हम इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते। ये भी है, राइट है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें सवाल क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो अंतिम पद के से ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला ये है हमारे पास। यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। nवां पद ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे हम l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये l का मतलब होता है लास्ट, यानी कि अंतिम पद। l क्या होता है हमारे पास? अंतिम पद। तो इसमें आप देख कर बताओ पदों की संख्या 6, इसमें अंतिम पद कौन सा है हमारे पास? अंतिम पद। या अंतिम पद an से भी व्यक्त कर सकते हैं और l से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें अंतिम पद हम क्या लेते हैं? l को कौन सा पद है? 30। तो हमने लिखा ये 30। तो हमारे पास ये सूत्र हो गया अंतिम पद से nवां पद। nवां का मतलब कौन सा हो गया? छठा पद ज्ञात करना। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा? अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अंतिम पद से छठा पद ज्ञात करना। तो कौन सा पद ज्ञात करना हमें? छठवां पद। अगर आपको 8वां पद ज्ञात करना तो हम लिखेंगे अंतिम पद से 8वां पद। अगर 20वां पद ज्ञात करना है तो अंतिम पद से 20वां पद। जो पद लिखा है वो इसका हम यहाँ प्रयोग करते हैं। तो l का मान हमारे पास क्या आ गया? देखो
ये एल आ गया हमारे पास 30, ये लिखा 30। अंतिम पद, पदों की संख्या कितनी हो गई 6 माइनस 1 और सार अंतर कितना आया 2, तो गुणा का चिन्ह लगाकर यहाँ 2 कर देते हैं। अब आप सरल करो, ये हो गया 30 माइनस इन दोनों को माइनस किया तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, और 5 और 2 को इंटू करो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 30 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू क्या, ये सार अंतर कितना लिखा हमारे पास डी, सार अंतर 3 है, तो सार अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो या 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो सार अंतर कितना हो गया हमारे पास 3, और 5 को 3 से इंटू किया तो क्या हो गया 15, और इसको माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 15। तो अंतिम पद से छठा पद कौन सा होगा, ये संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर कि अंतिम पद से छठा पद कौन सा है 15 है, ये 15 है। वापस देखो रिपीट करता हूँ, ये एन 6वां पद यानी कि एन का मतलब एनवां पद का फॉर्मूला क्या होगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अंतिम पद से हम ऐसे चल रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, प्रथम पद से चलते आगे की तरफ से तो यहाँ क्या करते हैं प्लस करते हैं। या माइनस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ से कम क्यों आ रहे हैं, देखिए हम यहाँ से यूँ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इधर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर माइनस का प्रयोग करते हैं। एल का मतलब होगा अंतिम पद, एन पदों की संख्या, डी सार अंतर, 6 में से 1 बाकी निकाल दिया 15, 5 को 3 से इंटू किया तो ये आ गया ये। अब इसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये 6 में से 1 है तो 5 बचा, 5 को 3 से इंटू किया तो ये संख्या प्राप्त हुई, 30 में से ये बाकी निकालो तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखते हैं पदों की संख्या 6 है, अंतिम पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार से देखो आप दूसरे उदाहरण, अभी हम इसका उदाहरण ले रहे हैं, जब प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे तब इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएगा, उसमें आपको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे पास उदाहरण में एक सवाल लेता हूँ, ये लिखा मैंने 4 0 माइनस 4 माइनस के 8 माइनस के 12 और माइनस के आगे हमारे पास ऐसे माइनस के 12 माइनस के 16 और माइनस के 20, ये लिख दिया माइनस के 20, यहाँ पर ये माइनस की संख्या आ गई हमारे पास माइनस के 20। अब हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से एक समांतर श्रेणी एपी, एक समांतर श्रेणी में अंतिम पद से आठवां पद ज्ञात कीजिए, आठवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे पास, इसका अंतिम पद से आठवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखे प्रथम पद कितना लिखा है, प्रथम पद ए बराबर 4 और सार अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, सार अंतर ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं A2 माइनस A1। A2 आ गया हमारे पास 0 और A1 आ गया 4, 0 में से 4 निकाल दो माइनस के क्या बच जाएगा 4, तो D कितना आ गया हमारे पास 4। पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, इसका प्रतीक क्या है n, ये कितने आ गया हमारे पास अंतिम पद से आठवां पद अंतिम पद से और अंतिम पद कौन सा है, अंतिम पद L बराबर माइनस के 20, ये माइनस के 20, ये अंतिम पद आ गया हमारे पास। अब देखिए प्रथम पद लिखा है, सार अंतर लिखा है और अंतिम पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, हमें इसका नंबर ज्ञात करना है, अंतिम पद से आठवां पद ज्ञात करना है। ये n हमें ज्ञात करना है, क्या आठवां पद कौन सा होगा, यानी पद ज्ञात करना है। कौन कौन सी सूचना दे रखी, प्रथम पद दे रखा है और सार अंतर दे रखा है और पदों की संख्या कौन सा, अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद हमारे पास 20 वाली का, इस श्रृंखला के अंतर अंतिम पद से कौन सा सूचना आएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से आठवां पद है ना, आठवां पद ही, आठवां पद ज्ञात करना, अंतिम पद से आठवां पद। तो लिखेंगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये पद ज्ञात करना आठवां पद।
एल का मान क्या आ गया हमारे पास, माइनस के 20, तो ये लिखा माइनस के 20 माइनस एन का मान हमारे पास कितना आ गया 8, कितने हैं 8 माइनस 1, सार अंतर कितना आया माइनस का 4, ये माइनस का 4। अब देखिए ये कोष्टक है और माइनस के 4 है, इनके बीच में कोई चीज नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं इंटू का चिन्ह लगा दिया। अब आप माइनस करिए, माइनस 20 का 20, इसको माइनस करो आप, तो कितने बच गया 7, ये लिखा 7, और यहाँ कितना है माइनस का 4, या माइनस का 4। अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लिखा माइनस के 20, ये माइनस के 20। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस या इंटू करे तो प्लस, 7 को इस इंटू करो 7 सौ क्या 28, ये 28। अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा 28 में से आप 20 बाकी निकाल दो, तो पीछे कितने बच गए 8, तो हमारे पास ये आ गया प्लस का 8। वापस देखो आप, तो इस प्रकार से हमारे पास ये अंतिम पद से चलता है 4 0 4 8 10 12 20 पद है। इसे हम कौन सा पद ज्ञात करना है 8 पद। तो यह 1 2 3, तो प्रथम पद लिखा है 4, सार अंतर a2 माइनस a1, ये कितने हो गए माइनस के 4, और पदों की संख्या कितनी आ गई 8 पद है। यह अंतिम पद आ गया माइनस के 20, और अंतिम पद से 8 पद ज्ञात करना, तो ये लिखा l, n आ गया 8 माइनस 1 इंटू 7, इसको ये बच गए 7, 7 को माइनस 4 से इंटू किया तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस के 28, और 20 बाकी निकाल दिया प्लस के 8। इस प्रकार के ये सवाल हुआ। अब लेते हैं हम तीसरे प्रकार के सवाल। अब देखिए हमारे पास ये तो दूसरे प्रकार, तीसरे प्रकार के सवाल कैसे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दे रहे कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या क्या क्या होती है, ये 10 होती है, या 11 या 12 या 23 56 78 99, ये 2 अंकों की संख्या होती है, इसमें 2 अंक ही होते हैं। अब 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, तो हम लेते हैं 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या ये 100 से शुरू होती है, ये हो सकती है 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की संख्या। 3 पर अंक होता है, इसको 3 अंकों की। अगर 4 अंकों की संख्या पूछे तो 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 100 से 1000 से। 4 अंक है 1 2 3 4 अंक, या ये 4 अंक, कोई भी 4 अंक, ये ले लो आप 4 अंक, ये ले लो आप ये 4 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या पूछे तो ये 5 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 3 5 7 5, ये 5 अंकों की संख्या है, इसको बोलते हैं। ये 3 अंकों की संख्या ये 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या ये, 5 अंकों की संख्या है, 6 अंक 7 अंक 8 अंक, कितने भी अंक पूछे तो वो इस प्रकार के 8 अंकों की संख्या है। अब इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं वो देखिए। ये सवाल देखो, सवाल ऐसे आते हैं, बताइए कि 2 अंकों की संख्या कितनी, 2 अंकों की संख्या है कितनी, 2 अंकों की कितनी, 2 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है। ये सवाल है, बताइए कि कितनी 2 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है, 10 से 11 से 20 से 25 से 30 से, कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ से पूछा 4 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या सबसे ध्यान में रखना है कि 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है। 2 अंकों की संख्या देखो, ये 10 से शुरू होती है। अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ, 9 तो 1 अंक हो गया, तो 1 अंक की संख्या नहीं पूछ रहा, 2 अंकों की संख्या पूछ रहा। 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है। 10 11 12 13 14, ऐसे करते करते ये 99 तक जाता है। जैसे आगे हम 100 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि हमें क्या चाहिए, ओनली 2 अंकों की संख्या चाहिए। हमें सिर्फ 2 अंकों की संख्या यही ज्ञात करनी है।
अब दो अंकों की संख्या में से हमें क्या ज्ञात करना है, वे कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है, यानी कि इसमें कितनी संख्या है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो देखो 10 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 11 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसमें संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इस प्रकार के सवाल हल करते हैं ना, तो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहली बात कि प्रथम पद ज्ञात करो तो 4 से विभाजित होता है, यानी कि जो संख्या दे रखी होती है उसका प्रथम पद हमें ज्ञात करना जरूरी होता है। और एक ज्ञात करना होता है अंतिम पद, ये अंतिम पद भी ज्ञात करना जरूरी होता है कि अंतिम पद कौन सा होगा जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है या 5 का भाग पूरा पूरा जाता है या जो भी दे रखा हो, 11 दे रखा हो, 20 दे रखा हो, 25 दे रखा हो, उसका भाग पूरा पूरा जाता हो। तो इस श्रृंखला ये शुरू होती है 10, 11, 12, 13, 14, ये दो अंकों की संख्या है। हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है जिसमें इसमें कौन सी संख्या है जिसमें पहली संख्या कौन सी है जिसमें 4 का भाग जाता हो और अंतिम पद कौन सा है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो इसमें से हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये प्रथम पद लिखा है यहाँ पर 10 और अंतिम पद लिखा है 99। इन दोनों में से हमें ज्ञात करना है कि पहला पद कौन सा होगा और अंतिम पद कौन सा होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं कि इसमें पहली संख्या कौन सी है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो और अंतिम पद कौन सा है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो हम यहाँ लेते हैं, हमारे पास 10 है, ये 10 लिया, 10 में हमने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, पीछे बच गए 2। अब देखो 4 को 2 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 बराबर 8। अब पता लगाओ 8 एक अंक की संख्या है जबकि हमें कौन सी संख्या चाहिए, 2 अंकों की। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 8 है, 8 के अंदर जैसे ही 4 जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त हो जाता है। तो पहला पद कौन सा हो गया, 12, यानी कि 4 अंकों की 2 अंकों की वह पहली संख्या है 12 जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। और वो कैसे प्राप्त किया कि ये 10 है, 10 के अंदर हमने 4 का भाग दिया, भाग गया 2 बार, इस भागफल और इस 4 को गुणा करो, 4 और 2 को गुणा किया 8, इस 8 के अंदर ये संख्या जोड़ दो, 4 जोड़ दो तो कितने हो गया 12। तो पहली संख्या है 12 जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर पहली संख्या कौन सी है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता हो तो क्या करना आपको, यहाँ लिखा पहली संख्या 10 है, 10 में आप किसका भाग लोगे, 7 का, 7 एकम 7, पीछे बच गए 3। तो आपको क्या करना है, अब इस 7 और इस 1 को गुणा करना है, 7 इंटू 1 बराबर 7 और वापस क्या करना है, इस 7 को इसी में जोड़ना है। तो कितना हो गया 14। तो पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी, ये संख्या होगी। अगर आपसे पूछे कि इसमें पहली संख्या कौन सी है जो 15 से विभाजित होती है तो आप क्या करोगे, पहली संख्या 10 है, 10 के अंदर आप क्या करोगे, 15 का भाग दोगे, 15 का भाग जाता ही नहीं, इसके अंदर 15 का भाग नहीं जाता तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 बार गया, पीछे क्या बच गया 10, ये 10। अब इस संख्या को आप गुणा करो तो 0 और 15 को गुणा किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। और इसके अंदर क्या जोड़ना है, 15, इसके अंदर हमने 4 जोड़ा और इसके अंदर हमने 7 जोड़ा तो इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे 15, ये संख्या जोड़ दी। तो इसकी पहली संख्या कौन सी होगी, 2 अंकों की संख्या जो 15 से विभाजित है वो 15 होगी। तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको जो पहला पद दे रखा होता है उसके अंदर इस संख्या का भाग देना है, उसका जो भागफल आता है उसको इंटू करना है, 4 और 2 को इंटू किया, जो असंख्या प्राप्त होती है 8, उसके अंदर ये संख्या वापस जोड़नी है। इसके अंदर 10 के अंदर हमने क्या किया, 7 का भाग दिया, अब हम क्या करेंगे 7 और 1 को इंटू करेंगे, जो संख्या प्राप्त होती है उसके अंदर आपको क्या करना है, 7 जोड़ना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 करता हूँ तो 6 में हम 10 का भाग देते हैं, जो भागफल आएगा वो इसको इंटू किया, 6 आ गया, इसके अंदर वापस ये संख्या जोड़नी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा। तो हमारे पास यह आ गया इसका समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद कितना आया इसके अंदर, पहला पद है 10, तो हमने 10 में क्या किया, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे बच गए 2। अब इसको इंटू किया, 4 और 2 को इंटू करो तो 8, 8 के अंदर आप 4 जोड़ना तो कितना हो गया 12। तो पहली संख्या कौन सी होगी इसके अंदर, 12 होगी, जिसके अंदर ये होगी। तो हम ये लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। पहला पद हो गया 12, 12 में 4 जोड़ दो, ये संख्या लिखी 16, 16 में 4 जोड़ दो, फिर 4 जोड़ो, ऐसे करते करते अंतिम पद कौन सा है 99, इसके अंदर 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, पीछे बच गए 1, 16, पीछे बच गए 3। अब आप इसको इंटू करो, 416, 4 दूनी 8, 1 9। अंतिम पद कौन सा होगा 96।
ये 96 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात किया, हमने पहला पद भी ज्ञात कर लिया और अंतिम पद भी ज्ञात कर लिया। तो हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन गई। अब देखो अंतिम पद में क्या करना है, आपको जोड़ना नहीं, सिर्फ गुणा करना है। अंतिम पद लिखा हमारे पास ये है 99, इसके अंदर मैंने 4 का भाग दिया 24, 4 और 24 को इंटू किया तो हमारे पास क्या आ गया 96। तो ये हो गया इसका समांतर श्रेणी का पहला पद है और ये 96 पद है। अब हमें पता लगाना कि ये पदों की संख्या कितनी है, इसका नंबर कौन सा आता है 96 का, वो हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो n वाला। तो ये लगाते हम सूत्र। इसके अंदर प्रथम पद कौन सा हो गया, प्रथम पद हो गया 12। सार अंतर कितना आ जाएगा, सार अंतर d किया गया a2 माइनस a1, a2 का मान कितना हो गया 16 माइनस 12 बराबर 4। और अंतिम पद कौन सा दे रखा है, अंतिम पद an बराबर 96, ये अंतिम पद दे रखा है 96। अब फॉर्मूला लगाते हम, तो हम ये लगाते an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, n अज्ञात है। अब जो दे रखा है वो लिख देते, an कितना दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है 96, ये 96। और a कितना दे रखा है, ये दे रखा है 12 के 10, ये लिखा 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है। और d कितना है हमारे पास, सार अंतर 4 इंटू 4 कर दो 96, 12 4 को इस इंटू किया तो प्लस 4n, इसको इंटू किया तो माइनस का 4 आ गया। अब आप इसको माइनस कर दो, 12 में से 4 बार माइनस किया 96 और ये बच गया हमारे पास 8 प्लस 4n। अब पक्षांतर कर लो आप, तो पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा, 4n को इधर लाएंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस के 96, ये आ गया माइनस का 4n बराबर माइनस के 88। माइनस माइनस काट दो, n का मान ज्ञात करो, 88 में 4 का भाग दो तो n बराबर कितनी बार गया 22। तो कितनी संख्या है 96, मतलब दो अंकों की संख्या कुल 22 संख्या है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः कितनी संख्या है 22 संख्या है जिसमें 4 का भाग, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो हमारे पास आ गया 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए इस प्रकार के सवाल है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपको यह ज्ञात करना है कि 3 अंकों की संख्या कितनी है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित होती है। 3 अंकों की संख्या होती है तो कहाँ से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है। ये 100 है, 101 है, 102 है और खत्म कहाँ होती है 99 तक। अब हमें इस प्रश्न से 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना और एक अंतिम पद ज्ञात करना। प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे, जो 7 से विभाजित है। अंतिम पद ज्ञात कैसे करेंगे, जो 7 से विभाजित है। तो इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि 100 के अंदर आप क्या करो, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, पीछे बच गया 3, 7 के 28, 7 के 28, पीछे बच गया 2। और यहाँ इसके अंदर भी 7 का भाग दो आप, 7 एकम 7, पीछे 2, 7 के 28, पीछे बच गया 1, 7 दूनी 14, पीछे बच गया 5। अब हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 का से विभाजित होगी और अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो इसको गुणा करो, 7 और 14 को गुणा किया, 14 इंटू 7 बराबर 98। और इसके अंदर क्या जोड़ना है आपको, 7 जोड़ना है, तो 7 जोड़ दिया तो पहली संख्या क्या आ गई 105 जो 7 से विभाजित होती है। और इसकी अंतिम संख्या क्या होगी, केवल सिर्फ यही गुणा करना है, 107 से गुणा करो, 7 2 14 28 1 29, 7 7 2 994। वापस देखो, अगर पहली संख्या ज्ञात करनी है तो इस 7 और इस भागफल को गुणा करते हैं, फिर ये 7 जोड़ते हैं। और अंतिम संख्या ज्ञात करनी है
तो हम इस दोनों को ही इंटू करते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या कौन सी हो गई? पहली संख्या आई हमारे पास 105 और अंतिम संख्या कौन सी हो गई? 994, जो 7 से पूरी विभाजित होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी। पहली संख्या आ गई 105, फिर 7 जोड़ो 112, फिर 7 जोड़ो 119 और फिर अंतिम पद कौन सा है हमारे पास? 994, जो 7 से विभाजित होती है। और 3 अंकों की संख्या कौन सी थी? 3 अंकों की संख्या जो शुरू कहाँ से होती है? 100 से शुरू होती है। 100, 101, 102 और ख़त्म कहाँ होती है? यहाँ से ख़त्म होती है। तो ये जो संख्या है हमने इसमें से प्राप्त की। अब देखो आपको मालूम है प्रथम पद 105, सार अंतर ये 7 होगा। 112 में से 105 बाकी निकाल दो आप, तो 112 में से 105, तो पीछे क्या बच गया? 7, ये सार अंतर हो गया। और अंतिम पद कौन सा है? अंतिम पद an बराबर 994। अब फॉर्मूला लगा दो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an कितना आ गया हमारे पास? 994। प्रथम पद कितना आ गया? 105। पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। और सार अंतर कितना आ गया हमारे पास? 7, ये लिखो 7। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। आगे क्या होगा? यहाँ लिखेंगे 994 बराबर 105 प्लस 7 को n से इंटू किया तो 7n, और 7 को इस 1 से इंटू करो तो -7। ये माइनस बाकी निकालो आप। 994, 105 में से 7 गए, पीछे कितने बच गए? 98, ये लिखा 98 प्लस 7n। अब पक्षांतरण करो आप, 7 को उधर लाओगे तो माइनस का 7n हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस के ये हो जाएगा। अब माइनस कर दो आप, 994 में से 98 बाकी निकाल दो। 6 यह बच गया 8, 9, 8, 800। 7n बराबर -8, 9, 6, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अब n का मान ज्ञात करना है तो इसके अंदर आपको भाग देकर 7 का भाग देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पदों की संख्या आ जाएगी कि इतने पद है जो 7 से विभाजित होता है। इस प्रकार से ये सवाल हल करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कितने अंकों की संख्या होती है? 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, वो आपको ज्ञात करना होता है। इसके अंदर आप भाग दे देना आप 7 का। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भाग दो तो भाग कितना जाता है हमारे पास? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 128 बार। तो n का मान हमारे पास क्या आ गया? 128, यानी कि 128 संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। धन्यवाद, थैंक यू।